आज का ये वीडियो है बेसिकली है अभी जो 14 नवंबर को पेपर हुआ था एसएससी जेई का मैकेनिकल का, उसके बारे में कि बेसिकली इन्होंने किस टाइप का क्वेश्चन करा था या फिर क्या आपका इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था क्वेश्चन का, और बेसिकली कौन से सब्जेक्ट से इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दिया था और किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज था। तो वही से रिलेटेड है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप देखोगे कि क्या बेसिकली कट ऑफ जाना चाहिए या फिर प्रीलिम्स में लिए कितना कट ऑफ इम्पोर्टेंट है, क्या कितना मार्क्स सेफ है, उस हिसाब से ये वीडियो बेसिकली है। तो ये बेसिकली जाएगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट की पर सब्जेक्ट बेसिस पे क्या उनका वेटेज रहा कि उन्होंने किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज करा, तो उसी का मैं बात करूँगा। और ऐसा कुछ ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन बेसिकली उसी एक तरह से डिस्कशन ही होगा। तो ये 14 नवंबर के पेपर के बारे में है। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि एवरी ईयर ये पूछते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन, और ये हर एक बार की ऐसा नहीं कि इस साल इन्होंने पूछा था, वो हमेशा ही पूछते हैं कि आपका बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स और पावर प्लांट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है इनके लिए। ये पूछते हैं इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम इजी टू मॉडरेट, और फिर या फिर कुछ को एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे देते हैं ताकि वो आपको फंसाने के लिए। तो मैं बात करूँ तो फ्लूइड मैकेनिक्स से बेसिकली इन्होंने लगभग लगभग 25 क्वेश्चन का राउंड इन्होंने पूछा था, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स से। और इसमें आपका वही था आपका इजी टू मॉडरेट, और कुछ डिफिकल्टी लेवल दो न्यूमेरिकल था। तो न्यूमेरिकल ऐसा कुछ टफ होता नहीं है, बस ये आपको इनपुट देना है और रिजल्ट आपको अपने आप आ जाएगा। तो ऐसा कुछ ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है जो भी होता है। तो और नेक्स्ट है बेसिकली, तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट था वो पावर प्लांट खाता था। तो पावर प्लांट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा के लिए रहता है, ऐसा नहीं कि इस बार इन्होंने पूछा था। इसमें भी इन्होंने लगभग 22 क्वेश्चन का राउंड पूछ दिया था। उसमें कुछ एक दो कम ज़्यादा हो सकता है शिफ्ट वाइज, लेकिन जनरली यही रहता है इनका। और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेरी करता है। आपको इसी से ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। फिर आइस इंजन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्या, क्योंकि देखो जो जितना थ्योरेटिकल है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इनका होता ही होता है। अब ये ज़्यादा न्यूमेरिकल देते नहीं है क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन करना होता है, तो उसी में आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं होता है कि आपको नॉन टेक भी करना है। तो इस हिसाब से इसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन्होंने 25 क्वेश्चन के आसपास इन्होंने पूछा था बेसिकली आइस इंजन के बारे में। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो ये नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का है। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली इसमें इन्होंने लगभग अराउंड अराउंड 10 क्वेश्चन के आसपास पूछा था कि थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, आप बना सकते थे। कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन तो ऑब्वियस बात कुछ टफ रहता है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन में भी इन्होंने ज़्यादा लगभग 12 क्वेश्चन के अराउंड पूछ दिया था, वही 10 से 12 के आसपास। नेक्स्ट है आपका सोम। तो सोम तो बेसिकली वो सीधा बिल्कुल बिल्कुल समझना, बेंडिंग वाला फार्मूला लगाओ और वो बेसिकली आउटपुट पाओ, या फिर थ्योरी, या फिर सीधा सीधी पूछ देंगे कि लोड लग रहा है यहाँ पे तो इस पर कितना बेंडिंग आएगा, यही सब, या फिर मूवमेंट कितना आएगा, वही सब पूछते हैं। और ऐसा ही होता भी है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट जो सिलेबस है वो बेसिकली टोम्स है। देखो टोम बेसिकली है नहीं सिलेबस में पढ़ना, लेकिन एक दो क्वेश्चन वो आ जाते हैं, कुछ कुछ वाइब्रेस मतलब पार्ट भी उसमें आया था, तो एक दो पूछ देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, वो बहुत बेसिक है। तो वेटेज की बात करूँ तो इन्होंने पूछा था लगभग 2 क्वेश्चन के अराउंड टूम से। फिर आपका इसमें आ गए मैन्युफैक्चरिंग में। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर सकते, मटेरियल साइंस कर सकते हैं। मटेरियल साइंस इन्होंने पूछा था बेसिकली, एक स्टील का क्वेश्चन था वही ग्राफ वाला, तो उससे उन्होंने पूछा था। फिर आरएससी भी सही टॉपिक है, क्योंकि ये बेसिकली एक थर्मोडायनेमिक्स का एक आप समझ लो कि एक अलग सा पार्ट है। तो आरएससी तो बेसिकली थर्मल का, और इन्होंने इसमें भी 5 से 8 क्वेश्चन के अराउंड उन्होंने पूछा था आरएससी से। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपका है वो है मैकेनिक्स था। मैकेनिक्स भी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था, ज़्यादा ऐसे भी वो पूछते नहीं है, लेकिन समझ लो लगता है एक दो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। तो अगर मैं वेटेज की बात करूँ कि इन्होंने किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका रहा फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो पूछेंगे क्योंकि इसमें मैकेनिक्स और मशीन डायनेमिक्स दोनों आ जाता है। नेक्स्ट है कि वो पावर प्लांट का पूछे, उन्होंने बहुत वेटेज दिया था। आइस इंजन से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आया हुआ था। और फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बेसिकली आया हुआ था आरएससी से, वो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस हिसाब से उन्होंने पूछा था। और सेफ स्कोर की बात करें कि प्रीलिम्स में कितना सेफ स्कोर जाएगा, तो अराउंड अराउंड रख लो यार 150 तो आपको चाहिए ही चाहिए।
150 अभी तो सीट उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन अगर आपको सेफ जाना है तो आप समझ लो कि 145 150 के बीच में नंबर आना चाहिए था। क्योंकि क्या होता है ना कि प्रीलिम जैसे क्या होता है कि क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और उसमें भी ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन पूछते नहीं है, पहले से लोग प्रिपरेशन कर रहा है, सीट भी ज़्यादा नहीं आता। इस बार तो सुनने में आ रहा है कि सीट सही आएगा, तो फिर भी आप सेफ लेके चलो कि आपका 145 to 50 तो आपको चाहिए। इसमें आप समझ सकते हो कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो। और इसका पता नहीं यार क्या कब से हो जाए, कितना आपका कट ऑफ कब क्या बढ़ जाएगा पता नहीं है। तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 145 में भी क्लियर कर जाओ लेकिन ये भी चांस है कि आपका लेकिन 145 50 अब सही है, बाकी पता नहीं। लेकिन 145 to 50 नंबर इज़ अ ग्रेट ग्रेट नंबर, इतना में कट ऑफ आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और यही रहा, यही बस मैं बताना चाह रहा था कि क्या आपका रहेगा, किस टाइप का इन्होंने क्वेश्चन करा था और क्या कट ऑफ, यही सब रहेगा। बाकी क्वेश्चन जब आएगा तो हम डिस्कस करेंगे।